Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success। आज जो हमारी क्लास है वह है कंप्यूटर की क्लास है। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं कंप्यूटर की, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखा था। नेक्स्ट क्लास जो हमारी थी क्लास नंबर 2, उसमें हमने कंप्यूटर का विकास के बारे में बात की थी। और थर्ड क्लास थी वह हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटिव थी। आज जो हमारी क्लास है वह क्लास नंबर 4 है और यहाँ हम डिस्कस करेंगे मेमोरी। और उसके बाद हमारा जो 5th टॉपिक होगा वह होगा पर्सनल कंप्यूटर। 6th टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टूल्स एवं प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी होती हैं वह है। तो देखते हैं हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा, क्या होगा? सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बिजली बंद कर दी जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा रखने देते हैं। कैसा रखने देते हैं? स्टोरेज करने देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी, यहाँ मेमोरी होगा, मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं करती। सो ऑप्शन नंबर डी रोम इज अ करेक्ट आंसर। रोम की फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? कौन सी मेमोरी दर्शाता है, यहाँ पर यह पूछा गया है आपसे। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, रीड ओनली, रीड एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? तो वह रैम में स्टोर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोरेज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप ऑप्शन नंबर बी सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कंप्यूटर की कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है यह बताना है। तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक को प्राथमिक मेमोरी और दूसरे को द्वितीयक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइड हैं, क्या है? रैम। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम कहते हैं। यह कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज करने के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। मेमोरी डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रह यानी कि स्टोरेज करके रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो
कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है भीतरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो यह संबंधित है एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से रिलेटिव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से कौन सत्य है? यह बताना है नीचे दिए हुए विकल्पों में से क्या सही है। सो रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रैम को। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कंप्यूटर बंद होने पर ... के कंट्रैक्ट्स निकल जाते हैं मेमोरी के। यहाँ पर मेमोरी होगा। मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ डाटा सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा बंद होने या बिजली के जाने पर भी मिट जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है फ्लॉपी डिस्क का, टैप चुंबकीय का और साथ ही में हार्ड डिस्क का। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है और साथ ही में सीडी और डीवीडी इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम है मुख्य मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म हमने आपसे डिस्कस की थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता क्या है? यह पूछा है आपसे कि सुपर कंप्यूटर की जो फ्लॉपी है उसकी क्षमता, उसकी पावर क्या है? तो 500 M इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज माना जाता है। क्या माना जाता है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो रोम इज द करेक्ट आंसर। रीड ओनली मेमोरी इज अ फुल फॉर्म और यही आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। फ्लैश क्या है? यह पूछा है आपसे। तो फ्लैश है आपका रैम। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है रैम नहीं है। क्या नहीं है यह पूछा गया है आपसे। तो पी रैम। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है फ्लैश का। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो यह है एक प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो यह रैम जो होती है उसमें रखा हुआ जो डेटा होता है हमारा वह लाइट जाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संपर्क में रहती है। रैम मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली जाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो इसको जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका अतिरिक्त नेम क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह है एक सहायक मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, रैम एक प्रकार नहीं है, किसका एक प्रकार नहीं है यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी 574 मेगाबाइट का एक प्रकार नहीं है, बाकी के तीनों मेगाबाइट एंड 64 मेगाबाइट एंड 32 मेगाबाइट का प्रकार है रैम। इसी के साथ में हमने आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। सीडी रोम का उपयोग होता है, कहाँ होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध करता है? तो यह रैम होगा। रैम मेमोरी इज अ करेक्ट आंसर, यहाँ पर मेमोरी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सीडी रोम का पूर्ण रूप है, क्या है सीडी रोम का पूर्ण रूप? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, क्या है? बाइट। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का तात्पर्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वह चुंबकीय टैब एंड डिस्क। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द संबंधित है स्टोरेज से। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है, तो वह होता है केवल रीड। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, क्या है? तो यह है आपकी मैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, सीडी से आप क्या समझते हैं? सीडी से पत्र और सीडी से आप पढ़ और लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। सीडी से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा, किससे होगा? ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर किए जा सकने वाला डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्टोरेज क्षमता। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है सीडी आरडब्ल्यू डिस्क है, क्या है? तो यह है एक इरेज और रीराइज किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है?
री राइट भी किया जा सकता है और इसको इरेज भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वह डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच में अंतर तय कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो यहां पर मेमोरी होगा, टाइपिंग एरर है। सो ऑप्शन नंबर बी, इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए तो, यहां पर कर दिया जाए तो होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? तो रोम के डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो वह रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। डीवीडी का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक उदाहरण है जिसे डिजिटल वर्चुअलाइज डिस्क कहते हैं। यह साधारण सीडी रोम की तुलना में ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो यह हैं बृहत स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम का एक कम खर्चीला तरीका है, इनएक्सपेंसिव तरीका है। कैसा है? इनएक्सपेंसिव तरीका है एंड कम खर्चीला तरीका है। सो इसी के साथ में हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर ली हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर ए है कीमत या मूल्य, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता एंड ऑप्शन नंबर सी है गति एंड ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त दिए हुए तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। कौन से मीडिया में डाटा या जानकारी उसमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने या लिखने की क्षमता रखता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी CDRW डिस्क। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं के प्रयोग से लिखती हैं और पढ़ती हैं, रेड लाइट के लेजर झरोके से पढ़ती व लिखती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब केस और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, वे हैं क्या हैं वे? ऑप्शन नंबर सी वोल्टाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण ऐसा है जो कठिन या रीडिंग स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग या डाटा की जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? सो ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्शन नंबर बी है टैप्स एंड ऑप्शन नंबर सी है डीवीडीज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी उपरोक्त दिए हुए सभी डिवाइस क्या हैं? स्टोरेज डिवाइस या उपकरण हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो क्या है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है डिस्क को टेक्रो और सेक्ट्रो में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो यह है एक फॉर्मेटिंग प्रक्रिया। क्या है? सेक्टरों और टेक्रो में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयुक्त परिवर्तन या इरेज नहीं कर सकता है? उसको कहते हैं केवल रीड। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो यह है आपकी हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो इसको कहते हैं रैम मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। किसी स्टोरेज लोकेशन और आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी एड्रेस। क्या कहते हैं? एड्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह बताना है आपको कि जो रैम है वह किसका उदाहरण है। सो वह है वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट को प्रथम मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या मुख्य मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमत अधिक होती है। सामान्यतः अस्थायी मेमोरी है जैसे रैम, रोम, यह सभी क्या हैं? अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? सो ऑप्शन नंबर डी जो कीबोर्ड है वह हमारा स्टोरेज का माध्यम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 में वोलेटाइल चिप होते हैं डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोरेज करता है रैम। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो डिस्क ड्राइव जो होता है वह हमारी सूचनाओं को स्टोर करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। क्वेश्चन नंबर 68 रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है जिसका अर्थ है स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस ... केस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर की दृष्टि से भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर ए उसमें पीरियड डाटा स्टोरेज किया जाता है। क्या किया जाता है? उसमें
पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनल कंप्यूटर और इस टॉपिक में हमारा पहला प्रश्न है सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू, एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। ... सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, कैसे करता है? तो एएलयू के द्वारा करता है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है। यह कंप्यूटर सीपीयू का मुख्य घटक है। कंप्यूटर का मुख्य घटक है यह एक डिजिटल सर्किट है जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क में होता है, जिसका गणित और तर्क कार्रवाई में उपयोग किया जाता है। यह इसके लिए अतिरिक्त जानकारी थी। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन ... के माध्यम से ट्रेवल करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी बसेस यानी कि BUS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पीसी का पूरा नाम है। क्या है पीसी का पूरा नाम? सो ऑप्शन नंबर ए पर्सनल कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर समानार्थक जाने वाले वैसे कंप्यूटर प्रणाली है जो विशेष रूप से व्यक्तिगत अथवा छोटे समूह के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों को बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर मुख्य रूप से सहायक होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर निर्माण विशेष क्षेत्र तथा कार्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण हेतु घरेलू कंप्यूटर तथा कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर बाजार में छोटे इत्र की कंपनियां अपने कार्यालयों में यह कार्य करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर का प्राथमिकता से उपयोग करती हैं। सो यह थी पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के बारे में अतिरिक्त जानकारी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो यह जोड़ता है MIDI। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक से काम नहीं करता तो कारण क्या होगा, यह बताना है। सो कारण होगा आपका इंटरप्ट एंड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पोर्ट एंड ऑप्शन सी है मेमोरी कॉम्प्लेक्ट। सो उपरोक्त तीनों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर में अनबसन विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी UPS इज द करेक्ट आंसर। UPS की फुल फॉर्म देखें तो अनइंटररूपेबल पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होगी और यह बैटरी के संचालित उपकरण हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। यह कंप्यूटर को तब तक पावर देता है जब अचानक मुख्य सप्लाई से पावर कट जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंधित है? यह बताना है कि कौन सा कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर सी माइक्रो प्रोसेसर इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक युक्त है जो कि लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग में लाया जाता है और
इससे कंप्यूटर के केंद्रीय इकाई सीपीयू या अन्य माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर मदरबोर्ड से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो कंप्यूटर में सीडी को प्रयोग कराने के लिए सीडी ड्राइव का प्रयोग करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस इज द करेक्ट आंसर। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व लाने का कार्य करती हैं डाटाबेस। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है IBM का अर्थ क्या है? तो IBM का अर्थ है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने में मदद करता है? तो यह करता है डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो यह डाली जाती है डिस्क ड्राइव में। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, कौन करता है? सो ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं, कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्लोटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उदाहरण होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विशेष कार्य कार्ड। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी डिस्क ड्राइव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, किसमें होते हैं? सिस्टम यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिवाइस नहीं किए जाते जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस नहीं करने की जरूरत पड़े। सो इसको ऑप्शन नंबर बी को सही विकल्प मानेंगे, इंटरनल। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन हमारा कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट्स या बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सर्किट बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, यह बताना है। तो सिस्टम यूनिट का भाग है सीपीयू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, क्या इंसर्ट किए जाते हैं? इंस्टॉल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? सो ऑप्शन नंबर डी रैम इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना में
की जाती है, किस में की जाती है? तो यह है विट्स में की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्मेंस करता है, क्या करता है? एएलयू सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्मेंस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम में ट्रेवल करता है, कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, बसेस, BUS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। और इसी के साथ में कंप्यूटर के जो पर्सनल कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे 30 क्वेश्चंस, वो हमने अभी तक कवर किए हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें, और कोई भी कमेंट्स है आपकी तो आप हमें, कोई भी क्वेरी है आपकी, हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब जो हमारा टॉपिक है वह है टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं। यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं कि जो डिजाइनिंग टूल्स होंगे और प्रोग्रामिंग भाषाएं होंगी वह क्या क्या होंगी। तो यह प्रश्न भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो देखते हैं हमारी आज की क्लास का टॉपिक नंबर 3 है, उसका पहला प्रश्न क्या है? डॉट 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 का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, किसमें किए गए थे? मशीन लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा आपका। इसके बारे में जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारा। कंप्यूटरों के विकास के बाद उसमें संवाद स्थापित करने के लिए अनुदेश बाइनरी सिस्टम में ही अंकित किए जाते थे। इससे मशीन से सीधे संपर्क होता था, इसलिए इसे मशीन भाषा कहा गया। कंप्यूटर मूलतः केवल यही भाषा समझता था। आज भी कंप्यूटर के संपर्क करने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, मगर काम करने के लिए इसका आभास नहीं हो पाता। उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच प्रयुक्त भाषाएं तथा प्रोग्राम इस पर कार्य संपन्न करते थे और करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर बी, जॉन जी कैमी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पास्कल। पास्कल क्या है यह बताना है आपको। तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल भाषा का नाम 17वीं शताब्दी में महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया था। इस भाषा का विकास सन 1971 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक निकोलस सर्विथ ने किया था। पास्कल की संख्या राशि मैट्रिक्स अथवा वर्गों को तोड़ना व जोड़ना सरल होता था और ये व्यक्तियों के कंप्यूटर सीखने के लिए अत्यंत उपयोगी भाषा मानी जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा थी। जो प्रोग्रामर के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई थी सबसे पहले, यह पूछा है आपसे। ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। फोर्ट्रॉन के बारे में अगर हम जाने, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामर भाषा है जिसका विकास 1950 में हुआ था। यह उस दशक की सबसे अच्छी भाषा, प्रोग्रामर भाषा मानी जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डॉट 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 के वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा। ऑप्शन नंबर सी, रिजबर्ड वर्ड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी प्रोग्राम के चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फ्लो चार्ट। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है लोगो। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो यह है कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा फोर्टॉन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कंप्यूटर भाषा फोर्टॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो यह है वैज्ञानिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी भाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कोबोल भाषा। कोबोल भाषा की अगर फुल फॉर्म देखें तो कॉमन बिजनेस ऑरिएंट लैंग्वेज है। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होगी, और साथ ही में इसको कोबोल का प्राथमिक प्रयोग व्यवसाय के लिए किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, कौन सी है? सो ऑप्शन नंबर सी, कोबोल भाषा। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फोर्टेन, एल्गोल एंड पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा गया? सो ऑप्शन नंबर बी, बेसिक। बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, फोर्टेन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रयोग में समझता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मशीनी भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? तो यह थे ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रो सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सारे कंप्यूटर में लागू होती है, क्या लागू होती है? सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है डॉट 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 कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित करने की क्षमता रखता है या कर सकता है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त जो लैंग्वेज है वह कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट्स और वेब आधारित एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? तो वह है आपकी जावा। जावा लैंग्वेज मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट्स और वेब आधारित एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा के रूप में उपयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यूनिस्क नामक
ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से ... हेतु प्रयोग में लाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी वेब सर्वर्स के लिए उपयुक्त में लाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सी बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं यह? तो यह हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के उदाहरण। कौन? सी और बेसिक, साथ ही में कोबोल और जावा, यह किसके उदाहरण हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती है? तो मशीनी लैंग्वेज जो होती है उसको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? कौन सा है? सो ऑप्शन नंबर ए हार्ड लेवल लैंग्वेज इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। सर्वप्रथम जब कंप्यूटरों को प्रोग्राम किया गया था तो उसमें मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर कई प्रकार की भाषाएं जानते हैं, जैसे कि कुछ हाई लैंग्वेज जो होती हैं उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी कंप्यूटर्स को दी गई, फीड की गई, और कुछ लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत कंप्यूटर्स में जानकारी फीड की गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ... का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। किसमें किए गए थे? ऑप्शन नंबर बी मशीनी लैंग्वेज में। कंप्यूटर के विकास के बाद उनसे संवाद स्थापित करने के लिए अनुदेश बाइनरी सिस्टम में ही अंकित किए जाते थे। इससे मशीन से सीधे संपर्क होता था, इसलिए इसे मशीनी भाषा कहा जाता था। कंप्यूटर मूलतः केवल यही भाषा समझता था। आज भी कंप्यूटर से संपर्क करने के लिए हम इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, मगर काम करने वालों को इसका अभ्यास नहीं हो पाता। उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच प्रयुक्त भाषाएं तथा प्रोग्राम इस कार्य को संपन्न करते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो यह किया था जॉन जी केमी ने। कब किया था? 1964 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पास्कल है क्या है? यह प्रश्न रिपीटेड है। पास्कल एक कंप्यूटरी भाषा है। जो पास्कल भाषा 17वीं शताब्दी के एक महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लैक पास्कल्स ने के नाम पर इस भाषा का नाम रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन है? तो यह है आपकी फोर्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अब जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 4, वह होगा डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली। तो देखते हैं हमारी आज की क्लास में जो 4th टॉपिक है उसका पहला प्रश्न क्या होगा। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं ... मैं आपको बताना है कि किसका प्रयोग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी बाइनरी का प्रयोग करते हैं। बाइनरी डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है या कौन सा है? सो ऑप्शन नंबर डी टीबी इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी? टीबी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पद बिट्स का लघु रूप है। क्या है लघु रूप? बाइनरी डिजिट इज द करेक्ट आंसर, जो 0 और 1 के फॉर्म में नोट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डॉट 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 लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। 1 बिलियन बाइट्स कितने के बराबर होते हैं यह बताना है। तो गीगाबाइट ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। 1 GB इज इक्वल टू 20 MB एंड अगर हम बात करें 1 GB की तो यह है 1024 MB के बराबर होगा। वहीं अगर हम बात करें 1024 इंटू 1024 इज इक्वल टू KB। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। किसको कहते हैं? 8 डिजिट को बाइनरी नंबर का बाइट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बाइट से 8 मूल्य निरूपित किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक मेगाबाइट लगभग डॉट 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 के समान है। किसके समान है? 1 बिलियन बिट्स के समान है। लगभग में पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो बिट्स को कहा जाता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? ऑप्शन नंबर बी 1024 बाइट्स को मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी टीबी को स्टोरेज मापने में उपयोग में लाया जाता है और यह है सबसे बड़ी स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? टीबी होती है। इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो टेराबाइट इसका फुल फॉर्म होगा टीबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं यह बताना है आपको। तो उसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बाइनरी नंबर प्रणाली में निम्नांकित में से कितने अंक होते हैं? सो 2 अंक होते हैं 0 एंड 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? सो 0 एंड 1, 1 एंड 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोडिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? तो यह है आस्की एवं अप्सडिस्क। क्या है? आस्की एवं अप्सडिस्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बाइट। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। डॉट 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 संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत संपंदन का न होना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको डिजिट दिया गया है जो बाइनरी डिजिट हैं और जो 8 बिट्स का समूह है डॉट 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 कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइट्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कंप्यूटर के किसी शब्द की लंबाई डॉट 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 में मापी जाती है।
बिट्स में मापी जाती है। ब्लैंक्स में बिट्स को फिल करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द्विआधारित कोड के अनुसार विद्युतीय संपादन का होना डॉट 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 संख्या को प्रदर्शित करती है। एक संख्या को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी डॉट 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 कहलाता है। क्या कहलाता है? निबल। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई? तो बिट जो होती है वह कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 मेगाबाइट में मापते हैं। क्या मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 1 किलोबाइट 1 KB किसके तुल्य होता है? तो यह होता है 1024 बाइट्स के इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट्स अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है कितने का? 8 द्विआधारी अंकों का। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। एक बिट इज इक्वल टू 0 या एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। एक किलोबाइट इज इक्वल टू यानी कि 1 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1024 बाइट्स एंड 1 मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स एंड 1 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्न में से कौन सा सत्य है? नीचे दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट्स कहते हैं। यही सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो केबी का अर्थ होता है किलोबाइट। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को डिजिटल डाटा के रूप में स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टिंग सही है? ऑप्शन नंबर डी टीबी, जीबी, एमबी और केबी यह सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? सो ऑप्शन नंबर बी 100101 यह क्या है? बाइनरी का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कितने किलोबाइट्स में एक मेगाबाइट्स बनता है? तो यह 1024 किलोबाइट्स में 1 मेगाबाइट्स बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कंप्यूटर में एक निश्चित कितने बिट एक निबल कितने बिट सूचित करती है? तो यह करती है 4। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 बाइनरी मेगाबाइट से एक गीगाबाइट बनता है। ऑप्शन नंबर ए 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कितने मेगाबाइट से एक गीगाबाइट बनता है? 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बाइट 0 और डॉट 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 के बीच किसी भी संख्या का निरूपण कर सकता है। फिर से देखते हैं प्रश्न को। बाइट 0 और डॉट 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 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। कौन कर सकता है? 256। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? तो यह करता है EBCDIC। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि यह डॉट 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 से बनी होती है। यह किससे बनी होती है? तो डिजिटों से बनी होती है। किससे बनी होती है? डिजिट से बनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है बाइनरी सिस्टम डॉट 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 की शक्ति का प्रयोग करता है। कौन करता है? सो ऑप्शन नंबर डी 2। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। और यह है हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट बट नॉट लीस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से स्टडी कीजिए, अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस एंड डू योर स्टडी प्रॉपरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल रोड टू सक्सेस।